हेलो एवरीवन। यूपी पुलिस के या यूपीएसआई के या फिर यूपी का कोई कोई भी एग्ज़ाम है, एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जा रहा है। हर सेट में क्वेश्चन आता है इन एनी अदर फॉर्म। कभी किसी में रचना पूछ लेंगे, किसी में रचनाकार पूछ लेंगे, तो किसी में वर्ष पूछ लेंगे। वर्ष कम ही पूछते हैं, वर्ष के साथ आपको रचना या रचनाकार तो मिलता ही है ऑप्शन में। तो आंसर स्टार्ट करते हैं, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जो हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, उनको कवर करते हैं, जिसमें कि आपको सारे ही पूछे गए हुए हैं। जैसे कृष्ण सोबती का नाम भी पूछा हुआ है, महादेवी वर्मा का भी पूछा हुआ है, देन कुंवर नारायण का भी पूछा हुआ है। तो लेट्स फिनिश दिस टॉपिक। ये छोटा सा 11-12 जो नाम है इनको फिनिश कर लेते हैं। कोशिश करूँगी कि मैं आपको याद भी करा दूँ, तो प्लीज़ ये वीडियो देखिए, बार बार ये वीडियो देख लीजिएगा। रिवीजन करने का यही तरीका है, नोट्स मत बनाइएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत ही ज़्यादा पैक्डअप होंगे करंट अफेयर्स एंड जीएस से भी, देन आपके मैथ्स के भी नोट्स हैं। तो स्टार्ट करें। तो हिंदी भाषा में प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कारों का जो लिस्ट है वो कुछ इस प्रकार है। पहला नाम तो आपको याद ही करना है, 1968, ईयर भी याद करना है। 68 में सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था और उनकी रचना थी चिदम्बरा। 1968 में पहला हिंदी में मिला है, ठीक है, हिंदी में मिला है। लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? 1965 में, ठीक है, याद रखिएगा। 65 में शुरुआत हुई है और हिंदी में 68 में मिला था। तो सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा के लिए मिला हुआ है। सुमित्रा नंदन पंत से मित्र निकालेंगे और चिदम्बरा से चिड़ा चिड़ा, तो हम बोलेंगे कि एक मेरा मित्र है वो चिड़ा चिड़ा रहता है, ठीक है। चिदम्बरा से चिड़ा चिड़ा, एक मेरा मित्र है वो चिड़ा चिड़ा रहता है, उसे कोई भी बात बोलो चिढ़ जाता है, ठीक है, बात बात पे चिड़ा चिड़ा घूमता है। देन रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के लिए, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर का हम दिन निकालेंगे। उर्वशी देखो एक नाम लग रहा है लड़की का, तो हम किसी लड़की, एक हमारी कोई फ्रेंड है उर्वशी, हम उसको बोल रहे हैं कि देखो उर्वशी दिन में बाहर निकला करो, ठीक है ना। उर्वशी देखो दिन में बाहर निकला करो, कोई भी काम करना वरना हो ना तो दिन में निकला करो। कोई स्टीरियोटाइप नहीं है, देखो बेटा मैं बस याद करा रही हूँ आप लोगों को, तो प्लीज़ याद करना, ठीक है। क्वेश्चन सॉरी। देन अगला आता है अज्ञेय, और इनकी कृति जो है जिसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो है कितनी नावों में कितनी बार। अज्ञेय से अज्ञानी सा कोई ऐसा दिमाग में पिक्चर बना लो कि कोई अज्ञानी सा है और उससे जस्ट ज़रा सी ज्ञान की कोई बात की तो अपना सर पकड़ लेता है, थोड़ा सर पकड़ के खुजलाने लगता है और कहते हैं अजीब अजीब सी बातें करने लगता है। यार कहता है कितनी नावों में कितनी बार जाऊँ मैं, ठीक है। उसको जो उससे बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन पूछ लिया, वही बोट और स्ट्रीम का जो मैथ्स में आप करते हो, तो कहता है कितनी नाव में कितनी बार जाऊँ मैं, ठीक है। तो अज्ञानी लोग कुछ ऐसी ही बात करते हैं। देन महादेवी वर्मा की यामा, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, कई बार पूछा हुआ है कि महादेवी वर्मा को कौन से ईयर भी पूछा हुआ है, 1982 में दिया गया था यामा के लिए, ठीक है। तो महादेवी से महादेव याद करो और यामा से यम। तो महादेव जो है ना, महादेव से यम भी डरते हैं, ठीक है, महादेव से यम भी डरते हैं। क्यों डरते हैं भाई? महादेव से यम क्यों डरते हैं? यम का काम क्या है? नर इंसान जो है ना, नर, उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त करते, मतलब ले जाना, स्वर्ग या नरक बात की बात है कि, लेकिन मृत्यु के टाइम पे यमराज जी तो होते हैं जो आपकी आप ऐसा माना जाता है कि आपकी आत्मा लेकर चले गए, ठीक है। तो महादेव से यम डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि जो महादेव है ना, वो जो कुंवारे, मतलब हम ऐसा बोल रहे हैं कि जो कुंवारे लड़के हैं ना, कुंवारे नर हैं, ठीक है, कुंवारे निर्मल नर है ना, वो क्या है, उनके देव हैं, ठीक है। महादेव जो है ना, कुंवारे निर्मल नर है ना, उनके देव हैं, उनके ईश हैं। नरेश में भी नर प्लस ईश से बना है ना नरेश, तो महादेव जो है ना कुंवारे निर्मल नरों के ईश हैं, इसीलिए यम उनसे डरते हैं, ठीक है। और महादेव की एक फ्रेंड भी है, उनका नाम क्या है? कृष्णा, बहुत अच्छे फ्रेंड है ना। महादेव के सबसे अच्छे फ्रेंड कौन है? कृष्णा, ठीक है। तो ऐसे करके महादेवी वर्मा से यामा, नरेश नर के ईश, कुंवारे निर्मल नरेश, ठीक है। इनको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? महादेव। महादेव की फ्रेंड कौन है? कृष्णा। महादेव के बाकी नाम क्या है? बाबा अमरकांत, अमरनाथ, अमरकांत का अमरनाथ, ठीक है, कांत से नांत, अमरकांत अमरनाथ, अमरकांत अमरनाथ, अमरकांत अमरनाथ, ऐसे बार बार बोलोगे तो याद रहेगा, ठीक है। देन श्री, ठीक है, कृष्णा उनके फ्रेंड है तो श्री जी भी तो उनके फ्रेंड है ना। कृष्णा अगर उनके फ्रेंड है तो कृष्णा अकेले थोड़ा ना आते हैं, कृष्णा के साथ श्री जी भी आती हैं। श्री जी मतलब राधा रानी, ठीक है। तो बाबा अमरनाथ, उनका नाम क्या है? अमरनाथ, केदारनाथ, और दोस्त कौन है उनके? कृष्णा और श्री जी, ठीक है। कृष्णा और श्री जी उनके दोस्त हैं। तो याद हो गया। ये वीडियो को आंख बंद करके बार बार सुन लेना, याद हो जाएगा, और फिर एक बार देख लेना लास्ट में लिस्ट। तो आपको, मुझे नहीं लगता कि रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। एग्जाम टाइम बहुत लंबे लंबे गंदे 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 सेंटर्स गए हुए हैं,
ठीक है, किसी का ललितपुर, किसी का झांसी, बांदा, मतलब 400 किलोमीटर दूर सेंटर्स गए हुए हैं। तो आप ट्रेन में कुछ ना मिले तो आप ये शॉर्ट सीरीज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आप ये शॉर्ट्स में जो एक एक क्वेश्चन है इसको देख लीजिएगा, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। देन सबसे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट जो हिंदी में मिला है वो 2024 में मिला है। किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ल को। और इनकी रचना क्या है? दीवार में एक खिड़की रहती थी। इसका कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सा इजी सा नाम है जो कि हम नॉर्मली बोलते हैं कि देखो दीवार में एक खिड़की रहती थी। उसको किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ल को। और जो लेटेस्ट ज्ञानपीठ है वो 2025 में मिला है, लेकिन वो हिंदी के लिए नहीं है। तो मैं हिंदी के लिए जो लेटेस्ट है वो विनोद कुमार शुक्ल है। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ 11 नाम है, इनको याद रख लेना, 11-12 नाम जो भी हैं। और दूसरा 1965 में पहली बार ये स्टार्ट हुआ था। और पहली बार जब ये शुरू हुआ था तो सबसे पहले मलयालम लैंग्वेज के लिए मिला था। सबसे पहले मलयालम लैंग्वेज को दिया गया था। गणेश कुरूप, गणेश शंकर कुरूप कुछ ऐसा नाम था, उनको दिया गया था। ठीक है, उनकी एक रचना थी, अगर उसका नाम देखें कुट्टूकल करके समथिंग, मलयाली नाम है, तो उसके लिए दिया गया था। तो मेरे ख्याल से अब आप ये वीडियो बार बार देखोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप हिंदी के जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है और उनकी रचनाएं हैं, वो रचनाकार हैं, आप उनको मिस नहीं करोगे। तो प्लीज़ ये वीडियो एक दो बार और देख लीजिएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।